हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन विच से प्रश्न कैसे बनाएं। हमारा वर्ड है WH वर्ड ऑन विच, जिसका मतलब होता है किस पर। दोस्तों एक बात और बता दूं, ऑन विच जिसके साथ भी एक नाउन लगने वाला है, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़कर हम लोग WH पैटर्न के क्वेश्चंस बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे WH वर्ड्स हैं जिनको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ जोड़कर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना सकते। इन WH वर्ड्स के साथ पहले नाउन जोड़ना पड़ता है और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ा जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, विच, इन विच, ऑन विच, हाउ मच, हाउ मेनी, बाय व्हाट, बाय विच, ये ऐसे WH वर्ड्स हैं जिनके बाद कोई ना कोई नाउन जोड़ना ही होता है और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ते हैं। ऑन विच भी एक ऐसा ही WH वर्ड है जिसके बाद नाउन जोड़ना ही पड़ेगा, तभी उसका मीनिंग निकलेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ऑन विच टेबल, अब ऑन विच का मतलब तो होता है किस पर, और इसके साथ कोई नाउन लगेगा तो उसका मीनिंग कैसे निकलेगा। देखिए, ऑन विच टेबल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये ऑन विच टेबल इसको थोड़ा सा अलग रखते हैं और बाकी बचे हुए का मीनिंग निकालते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी WH वर्ड उसके साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ते हैं तो वो WH क्वेश्चंस बन जाता है। यहां पर लिखा हुआ इज कैट सिटिंग, क्या बिल्ली बैठी हुई है। ऑन विच टेबल, किस टेबल पर, किस पर मतलब अब कोई वस्तु आ जाएगी यहां पर, किस टेबल पर, किस कुर्सी पर, किस मोबाइल पर, व्हाटएवर, कुछ भी जोड़ सकते हैं। ऑन विच टेबल, किस टेबल पर, इज कैट सिटिंग, बिल्ली बैठी हुई है, बिल्ली किस टेबल पर बैठी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच सॉन्ग, अब इसका मतलब क्या है ये पहले बाद में देखते हैं। पहले वॉज शी डांसिंग, वॉज भी है और डांस में ING लगा हुआ, डांसिंग मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वॉज शी डांसिंग, क्या वो डांस कर रही थी। आगे जोड़ा ऑन विच सॉन्ग, किस सॉन्ग पर, ऑन विच सॉन्ग, किस सॉन्ग पर, वॉज शी डांसिंग, वो डांस कर रही थी, वह किस सॉन्ग पर डांस कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच आइडिया, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, इज ही वर्किंग। अब देखो इज लगा हुआ है और वर्क के साथ ING फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव, इज ही वर्किंग, क्या वह काम कर रहा है। ऑन विच आइडिया, किस आइडिया पर, वह किस आइडिया पर काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच स्टोरी, अब इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, इज अंकित स्टैंडिंग, इज अंकित स्टैंडिंग, क्या अंकित खड़ा है, क्या अंकित खड़ा है। ऑन विच स्टोरी, किस स्टोरी पर, हम बोलते हैं ना 2 स्टोरी की बिल्डिंग है, 3 स्टोरी की बिल्डिंग है, 4 स्टोरी की बिल्डिंग है, ऐसा कुछ हम यूज करते हैं। स्टोरी का मतलब होता है मंजिल, 2 मंजिल 2 स्टोरी, 3 मंजिल 3 स्टोरी। ऑन विच स्टोरी, किस मंजिल पर, है ना, किस स्टोरी पर, इज अंकित स्टैंडिंग, अंकित खड़ा है, अंकित किस स्टोरी पर, किस मंजिल पर खड़ा है। ऑन विच चेयर, तो इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, वॉज देयर माई मोबाइल, देयर वॉज मोबाइल, मेरा मोबाइल था, देयर वॉज माई मोबाइल। अब देखिए ये क्वेश्चन है, वॉज देयर माई मोबाइल, क्या मेरा मोबाइल था। ऑन विच चेयर, किस चेयर पर, किस चेयर पर मेरा मोबाइल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन विच फ्लोर, तो ऑन विच फ्लोर को थोड़ा सा अलग करते हैं, डिड यू स्लिप, स्लिप मतलब ये फिसलना वाला है, क्या तुम फिसल गए। ऑन विच फ्लोर, तुम किस फ्लोर पर फिसल गए, तुम किस फ्लोर पर फिसले, ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच मोड, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, इज योर मोबाइल नाउ, इसका मतलब अब इस पहले है, योर मोबाइल इज अ सब्जेक्ट हियर, इज योर मोबाइल नाउ, क्या तुम्हारा मोबाइल अभी है। तो हमको अब समझ में तो आएगा नहीं इसका मीनिंग क्या है, आगे वर्ड जोड़ेंगे। ऑन विच मोड, किस मोड पर तुम्हारा मोबाइल अभी है, साइलेंट मोड पर है, मीटिंग मोड पर है, ड्राइविंग मोड पर है या जनरल मोड पर है। तो हमारे मोबाइल में बहुत सारे मोड्स होते हैं ना, उन मोड्स के बारे में बात हो रही है। ऑन विच मोड, किस मोड पर तुम्हारा मोबाइल अभी है, नाउ लगाओ अभी। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच बिल्डिंग, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, इज शी स्टैंडिंग टू कमिट सुसाइड, इज शी स्टैंडिंग, क्या वह खड़ी है, टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए। मतलब क्या हुआ उसका ओवरऑल मीनिंग, ऑन विच बिल्डिंग, किस बिल्डिंग पर वह आत्महत्या करने के लिए खड़ी है। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच बोर्ड, इसको थोड़ा सा अलग करते हैं, डिड टीचर राइट समथिंग, क्या टीचर ने कुछ लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, डिड टीचर राइट समथिंग, क्या टीचर ने कुछ लिखा। ऑन विच बोर्ड, लिखने वाला जो बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, कुछ भी हो सकता है। ऑन विच बोर्ड, किस बोर्ड पर टीचर ने कुछ लिखा। तो दोस्तों हम लोगों ने ऑन विच से क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया, पहले ऑन विच लगाया, उसके बाद हम लोगों ने कोई नाउन जोड़ दिया है और उसके बाद कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब ये तीनों कंबाइंड हो जाते हैं तो ऑन विच से क्वेश्चन बन जाता है।
अब हम आगे वाली स्लाइड में बात करेंगे कि हम लोग अगर किसी से फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहते हैं और सडन क्वेश्चन बनाना है तो ऑन विच से क्वेश्चंस कैसे बनाएं। तो आइए उसे देखते हैं। विच से क्वेश्चंस बनाने हैं तो करने क्या वाले हैं, पहले हम लोग ऑन विच जोड़ेंगे, है ना, उसके बाद नाउन लगाएंगे और उसके बाद कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़ेंगे। ये तीनों का जब मिक्सचर हो जाएगा तो ऑन विच से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे वह किस मोबाइल पर काम कर रहा था, जैसे सपोज वो किसी मोबाइल पर काम कर रहा था, वो किस मोबाइल पर काम कर रहा था, तो किस मोबाइल पर, ऑन विच मोबाइल। वह काम कर रहा था मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसका इंट्रोगेटिव वाज ही वर्किंग, वह किस मोबाइल पर काम कर रहा था। तुम्हारे पापा कौन से फ्लोर पर, तुम्हारे पापा कौन से फ्लोर पर गिरे, ऐसा अगर बनाना है, कौन सी फ्लोर पर, ऑन विच फ्लोर। तुम्हारे पापा गिरे, गिरे मतलब पास्ट सिंपल टेंस, डिड लगा, डिड योर फादर फॉल डाउन, फॉल डाउन मतलब गिरना। तुम्हारे पापा कौन से फ्लोर पर गिरे। अब जैसे देखो, मेरा भाई किस कुर्सी पर बैठा हुआ है, किस कुर्सी पर, हम बनाएंगे ऑन विच चेयर। किस कुर्सी पर मेरा भाई बैठा हुआ है, मेरा भाई बैठा हुआ है मतलब माय ब्रदर इज सिटिंग, इसका इंट्रोगेटिव इज माय ब्रदर सिटिंग, ठीक। सो ऑन विच चेयर, किस चेयर पर मेरा भाई बैठा हुआ है। अब जरा सुनिएगा, किस स्टेट पर, वह किस स्टेट पर काम कर रहा है, जैसे माइंड की स्टेज, हैप्पीनेस वाली स्टेट पर, सीरियसनेस वाली स्टेट पर, सैडनेस वाली स्टेट पर, वह किस स्टेट पर काम कर रहा है। सो ऑन विच स्टेट, ऑन विच स्टेट इज ही वर्किंग। किस पोडियम पर राम ने मेरी किताब रखी, किस पोडियम पर, तो हम बोलेंगे ऑन विच पोडियम। पोडियम होता है जिसको सामने रखकर हम लोग भाषण वगैरह दे देते हैं, उसको पोडियम कहा जाता है। ऑन विच पोडियम राम ने मेरी किताब रखी, रखी मतलब पास्ट सिंपल टेंस, डिड आ गया, या डिड राम, रखना मतलब कीप माय बुक। किस पोडियम पर राम ने मेरी बुक रखी। ऋतिक रोशन ने कौन से स्टेज पर डांस किया, कौन से स्टेज पर, ऑन विच स्टेज, ऑन विच स्टेज डिड ऋतिक रोशन डांस। वह किस बिल्डिंग पर, वह किस बिल्डिंग पर खड़ा है, किस बिल्डिंग पर, ठीक है, ऑन विच बिल्डिंग, ऑन विच बिल्डिंग वह खड़ा है, इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, इज ही स्टैंडिंग। वह किस बिल्डिंग पर खड़ा है, ऑन विच बिल्डिंग इज ही स्टैंडिंग। जैसे मैंने बोला किस लैपटॉप पर, किस लैपटॉप पर चाय गिरी हुई है, ऐसा मुझे बनाना है। किस लैपटॉप पर, ऑन विच लैपटॉप, ऑन विच लैपटॉप इज टी स्पिल्ड, इज टी स्पिल्ड, किस लैपटॉप पर चाय गिरी हुई है। तो दोस्तों हम लोगों ने ऑन विच से क्वेश्चन बनाने के लिए क्या किया, सबसे पहले ऑन विच, उसके बाद उसके साथ कोई नाउन जुड़ा हुआ है, जैसे ऑन विच मोबाइल, ऑन विच फ्लोर, ऑन विच चेयर, ऑन विच स्टेट, ऑन विच पोडियम, ऑन विच स्टेज, ऑन विच बिल्डिंग, ऑन विच लैपटॉप, और उसके बाद कुछ जोड़ा हुआ है तो वो है इंट्रोगेटिव। तो हम लोग किसी भी WH वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस जोड़कर WH वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको ऑन विच से क्वेश्चन बनाना आ गया होगा। इसके बावजूद किसी तरह का डाउट्स है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आगे और वीडियोस को इंप्रूव कर सके और आपको बहुत ही सरल लहजे में इसको सिखा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।